आपने जरा इनसे पूछिए कि पीएम केयर फंड वाला पैसा कहाँ गया? पैसा मिला है पीएम केयर वाला आपको? अभी नहीं मिला है। 15 लाख अभी 15 लाख वाला 15 लाख रुपया तो झूठा वादा किए थे ना, जुमलावादी किए जुमला थे। था। ये आप भी देखिए, अब अन्न भक्त भी कर रहे हैं, अन्न भक्त भी कर रहे हैं कि नहीं मोदी जी ने जुमला। आप सर्च कर देंगे कि देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है तो नाम आ जाएगा। नाम क्या आएगा मैं नहीं बताऊंगा, आप सर्च करके देखिएगा। 2020 में एक कोरोना काल आता है, वो सबसे बड़ा घोटाला। पीएम फंड में कितना पैसा गया कोई हिसाब नहीं। 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज दिया, उसका कोई हिसाब नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ते नजर आ रहा है तो सिर्फ कांग्रेस नजर आ रही है और कोई पार्टी नहीं। समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं डर है कि कहीं मेरी फाइल न खुल जाए। समाजवादी पार्टी। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। रिएक्शन वाला पर आपका स्वागत है। लगातार पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्या भाजपा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी या हाल जो है पश्चिम बंगाल वाला यहाँ पे होगा? क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा था सरकार बना रहे, मगर 73-74 पर सिमट गए। तो उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होगा? वैसे जो है लोक विधानसभा में बीजेपी की 300 से ज्यादा आंकड़े, 306 सीटें। अब सवाल सबसे ज्यादा जरूरी ये हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में जनता क्या डिसाइड करे, क्योंकि एक तरफ तो गंगा जी में बहती लाशें हैं, तो दूसरी तरफ योगी जी और नरेंद्र मोदी जी लगातार ये कह रहे हैं कि जनता विकास पर वोट देगी, और भाजपा की तरफ से लगातार विकास को लेकर ही बात हो रहा है। तो कुछ बनारसी लोगों से बातचीत करेंगे। नाम है आपका? आशीष कुमार केसरी। अच्छा, आशीष कुमार केसरी। तो आशीष जी, क्या है इस बार उत्तर प्रदेश में फिर से योगी जी आ रहे हैं कि उनका थोड़ा सा हल्का हो रहा है मामला? देखिए, 2014 में एक झूठ के बुनियाद पे खड़ी भारतीय जनता पार्टी जो जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम की, ना कि विकास। 2014 से लेके 2019 तक इन्होंने राइफल घोटाला, नोटबंदी, जीएसटी घोटाला पे घोटाला करता गया। 2019 में फिर से जनता एक भरोसे के साथ मोदी जी को चुनने का काम करती है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। 2020 में एक कोरोना काल आता है, वो सबसे बड़ा घोटाला। पीएम फंड में कितना पैसा गया कोई हिसाब नहीं। 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज दिया, उसका कोई हिसाब नहीं। 22 मार्च को जहां पूरी देश आपदा से गौर से गुजर रही थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घंटा और घड़ियाल बजवाने का काम किया था। मानवर, मैंने भी बजाया था। घंटी बजाए थे आप? बजाए थे, मजबूरी में बजाए थे। मोदी जी के कहने पे नहीं बजाए थे, मजबूरी में बजाए थे मानवर। अगर नहीं बजाते तो हमारे बगल के पड़ोसी कहते कि साला देशद्रोही है, इसलिए हम बजाने का काम किए थे। पर आपको बताएं उनका बजवाने का मकसद क्या था? बताइए जरा। आपको मालूम है? नहीं, हमको नहीं मालूम। हमको मालूम है। उनका बजवाने का मकसद ये था कि वो अन्य देशों को दिखाना चाहते थे मोदी है तो मुमकिन है, ये देश की जनता मेरी गुलाम है। मोदी जो कहता है मेरे देश की जनता करती है। जान रहे ना मनोहर, मोदी जो कहते हैं ये देश की जनता करती है। उन्होंने ऐसा ही किया, अन्य देशों को दिखाया कि देखो मैं वो मोदी जो कहता हूँ देश की जनता करती है। उन्होंने दीपक भी जलवाया, देश की जनता ने दीपक भी जलाया, मैंने भी जलाया। आज कोरोना काल में कब्रिस्तान में कब्र खोदने के लिए जगह नहीं बचा, शमशान घाट पे चीता फूकने के लिए लकड़ी तक का व्यवस्था नहीं रहा। अब बात करते हैं विकास की। फिर भी तो कह रहे हैं मोदी जी के लोग या जो भाजपा समर्थक लोग हैं वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं मोदी जी था तब ये स्थिति थोड़ी सी ठीक थी, अगर कांग्रेस होती तो पूरा देश मारा जाता। अच्छा ये बताइए, मोदी जी योगी जी हिंदू के ठेकेदार हैं, आप बताइए हिंदू के ठेकेदार हैं तो वोट तय करेंगे ना, हम कैसे करेंगे? नहीं, वो हिंदू के ठेकेदार हैं, वो जबरी हमसे राम कहलवाएंगे। अरे राम तो हमारे कड़कड़ में है, कड़कड़ में हमारे राम है। हम भी गेरुरा वस्त्र का गमछा लेके चल सकते हैं तो इसका मतलब हम भाजपा ही हो जाएंगे? अरे गेरुरा वस्त्र तो भगवान राम का वस्त्र है, उसको हर एक हिंदू धारण कर सकता है। और जहाँ विकास की बात है, 70 साल का नाम इन्होंने ही दिया था कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया। मान्यवर, 70 साल कांग्रेस ने राज नहीं किया, 70 साल कांग्रेस ने काम किया। अगर कांग्रेस नहीं होती ना, कंप्यूटर नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, स्कूल नहीं होता, हॉस्पिटल नहीं होता, एयरपोर्ट
क्यों नहीं होता? एरोप्लेन नहीं होता, हवाई जहाज ये नहीं होता, रेलगाड़ी नहीं होती, हमारे आपके तन पे जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा भी ना होता। अब बात करते हैं विकास की। 100 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है, कांग्रेस की सरकार में 80 रुपया लीटर था तो चट्टी पहनेंगे ऐसे घूम रहे थे, दिखा रहे थे। 70 रुपया कर देते तो हम भी कहते कि नहीं, वाकई कांग्रेस बहुत बेईमान पार्टी है। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ते नजर आ रहा है तो सिर्फ कांग्रेस नजर आ रही है और कोई पार्टी नहीं। समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं डर है कि कहीं मेरी फाइल न खुल जाए। समाजवादी पार्टी कहीं रोड पे नजर नहीं आ रही है लड़ते हुए। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने में परेशान है। कांग्रेस की सरकार मान्यवर हम लोग उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, इस चीज को आप मानिए। जी मेरा नाम ज्ञान प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, तो आप भी ठाकुर हुए, मतलब ब्राह्मण है आप? जी हम ठाकुर हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि तो बढ़िया लग रहा होगा कि ठाकुर के जो है बड़े जातों को, जाति को लेकर योगी आदित्यनाथ जी या भाजपा की सरकार थोड़ा खास विशेष तरह का इंतजाम कर रही है उनके लिए। जी देखिए, हम ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, लेकिन इतना बढ़िया भाजपा सरकार में काम हो रहा है कि जनता बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझ ली है। अब वो समझाएगी 2022 क्या में। काम हुआ है भैया मान्यवर भाजपा सरकार में? क्या काम हुआ है भाजपा सरकार में? कुछ उपलब्धि आप बता दीजिए। अरे क्या विकास हुआ, क्या विकास हुआ है? क्योटो बनने जा रहा है। हाँ, क्योटो बनाने जाए, बनारस गलियों का शहर है, इसको क्योटो बनाएंगे आप? नहीं साफ कर पाए, क्या बात करते हैं आप विकास जी? 1 रुपए का पर्ची 100 रुपया होने जा रहा है। प्लेटफार्म टिकट कितने का मालूम है? क्योटो बनेगा ना। प्लेटफार्म टिकट कितने का मालूम है? 50 रुपए का है। कितना दिन हुआ सफर किया आपको? स्टेशन का काम कैसे होगा? क्या काम है? प्राइवेट भेज दिए, मोदी जी भेज दिए, रेलवे भी भेज दिए। काम कैसे होगा? 1 का 1.5 करेंगे तभी ना बढ़ेगा। तो 5 रुपए का जो प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था उसको 50 रुपया कर दिया गया, और 1 अगस्त से जो मंडलीय अस्पताल में 1 रुपए की पर्ची बनती थी उसको 100 रुपया कर दिया। तो ये विकास कर दिया और क्योटो बना दिया। 22 में खर्चा कैसे होगा? 2022 में खर्चा कैसे होगा? इस चीज को मान रहे हैं आप? जनता को लूट के, तब क्या? जनता को लूट के खर्चा करेंगे। अरे आप मान रहे हैं इस चीज को? आप अंधभक्त है कि नहीं है? राम मंदिर में आपने करोड़ों का वोट चंदा दिया गया था। है। भाजपा को करोड़ों का। आपने भाजपा को वोट दिया था आपने? जरा इनसे पूछिए कि पीएम केयर फंड वाला पैसा कहाँ गया? पैसा मिला हुआ है पीएम केयर वाला आपको? अभी नहीं मिला है। 15 लाख लेकिन अभी रुपया का 15 लाख वाला 15 लाख रुपया तो झूठा वादा किए थे ना, जुमलावादी वो किए जुमला थे। था। ये आप बीजेपी अब अंधभक्त भी कर रहे हैं, अंधभक्त भी कर रहे हैं कि नहीं मोदी जी ने जुमला दिया था। लग रहे हैं नहीं, वो समर्थक कहाँ? वो तो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। वो तो देखिए नहीं, गेरुआ रंग पहने हैं, गेरुआ रंग पहने से के हैं। बीजेपी का थोड़ी। अरे बीजेपी का ही है वो तो कह रहे हैं मोदी जी को मैंने वोट दिया था। अब उन्होंने कहा कि हमने पूरे बनारस को क्योटो बना दिया। आप गूगल पे सर्च कीजिए, क्या सर्च कीजिए? यूपी बना नंबर 1, क्योटो बन गया, विकास की नदियां बह रही हैं। लेकिन गूगल भी नहीं बता पाएगा कि बनारस में इतना विकास हुआ है। वो सर्च करता रह जाएगा। अगर आप अभी आप सर्च कर देंगे कि देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है तो नाम आ जाएगा। नाम क्या आएगा मैं नहीं बताऊंगा, आप सर्च करके देखिएगा। ये नेताओं का सोच है कि जब चुनाव आता है तो ये हमारे जनता है, ये हमारे यादव भाई हैं, ये हमारे अर्जन भाई हैं, ये हमारे ब्राह्मण भाई हैं, ये हमारे बनिया भाई, सबको अपना वोट बैंक याद आता है। लेकिन इससे पहले क्यों नहीं याद आता, ये हमारे नेताओं से पूछना है। ये नेता बताएं, कमेंट बॉक्स में नेता भी बताएं। अभी मोदी जी आए थे कुछ बार, अभी अमित शाह आए थे, अभी देखिए और कितने लोग आते हैं। धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से बनारस में और बनारस के कवरेज कर रहे हैं, तो सवाल सबसे जरूरी ये है कि बाहर से उत्तर प्रदेश क्या लग रहा है और अंदर में उत्तर प्रदेश क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में है और लोगों से बातचीत करेंगे। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।